और अब बात देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस की हम कर रहे हैं। पूरे देश में कोरोना का कहर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। नए साल के पहले 8 दिनों में ही जिस तेजी से कोरोना के मरीज बढ़े हैं, उससे तीसरी लहर का प्रकोप की आशंका भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। कोरोना की इस भयावह होती लहर से संसद भवन भी अछूता नहीं रहा है। जिस संसद भवन में कोरोना के तमाम गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स के साथ एंट्री होती है, वह काम करने वाले 400 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के किसी एक हाई सिक्योर्ड कैंपस में एक साथ कोरोना संक्रमित मिलने का यह सबसे बड़ा मामला है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा आ रहे हैं और महाराष्ट्र में लगातार 2 दिन में 40,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। तो दिल्ली में भी यह आंकड़ा 20,000 से ज्यादा हो गया है और इसके साथ सबसे ज्यादा मरीज पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं। 24 घंटे में देश भर में जो 1.5 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, उनमें इन 3 राज्यों के 80,000 से ज्यादा केसेस हैं। इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में 1,58,000 केस में 80,000 से ज्यादा सिर्फ 3 स्टेट्स में किस तरह से आए हैं। यानी पूरे देश के आधे कोरोना मरीज तो इन्हीं इलाकों से हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 41,434 मरीज मिले हैं। दिल्ली में 20,181, पश्चिम बंगाल में 18,802। 3 राज्यों में सबसे ज्यादा कहर के साथ कोरोना की किस तरह हर दिन रफ्तार पकड़ रही है, वो भी आप देखिए। कोरोना की यह तीसरी लहर 27 दिसंबर से शुरू मानी जा रही है। तब से आज तक 12 दिन हुए हैं और इतने दिनों में ही कोरोना के नए मरीजों की तादाद 1.5 लाख पार कर चुकी है। यह रफ्तार कोरोना की सबसे खतरनाक दूसरी लहर से 5 गुनी ज्यादा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तीसरी लहर का पीक देश में जनवरी के आखिर तक आएगा। तब पूरे देश में कितने केसेस रोजाना आएंगे, इसे लेकर बस अंदाजा लगाया जा सकता है। कई दावों में यह संख्या 5 लाख से 16 लाख तक बताई जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली और बंगाल में हो सकते हैं। कोरोना मरीजों की स्टेट वाइज डिटेल भी पहले आपको दिखाते हैं। इस लहर में नए मरीजों के आने का सिलसिला जो नए साल के 8 दिनों में लगातार बढ़ा है। 1 जनवरी को मरीजों की तादाद 27,500 थी। 3 जनवरी को 37,000 से ज्यादा हो गई। 5 जनवरी को 91,000 से ज्यादा। 6 जनवरी को इस लहर में पहली बार 1 लाख को पार किया। 7 जनवरी को 1,41,000 और 8 जनवरी को 1,58,000। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार इतनी ज्यादा क्यों है। रोजाना नए मरीज 3 दिन में ही 2 गुने से ज्यादा हो रहे हैं। 5 जनवरी को दिल्ली में नए मरीजों की तादाद 10,000 थी, जो 8 जनवरी को 20,000 हो गई। दिल्ली की दूसरी बड़ी चिंता है कि लगातार बढ़ते एक्टिव मरीज, जो कि 48,000 से ज्यादा हो गए हैं। इनकी वजह से दिल्ली में 20% से ज्यादा कोविड बेड फुल हो चुके हैं। इसमें संसद भवन परिसर में मिले कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद कितनी है, यह भी साफ नहीं है। ये सभी 400 लोग संसद भवन में काम करने वाले कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जिनका 6 और 7 जनवरी को कोविड टेस्ट हुआ था। देश में सबसे ज्यादा केस अब भी महाराष्ट्र में मिले हैं और महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा मुंबई संक्रमित है। अगर पूरे मुंबई सर्किल में कोरोना पॉजिटिव मामलों की बात करें तो यह पूरे राज्य का 2/3 हिस्सा हो जाता है। अकेले मुंबई में ही लगातार 3 दिन में 20,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। सबसे ज्यादा खतरा एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी बना हुआ है, जहां लगातार कोरोना के सैकड़ों मरीज सामने आए हैं। इसे देखते हुए मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पाबंदी लगाई गई है। महाराष्ट्र में सख्ती बढ़ाने की वजह वहां हर रोज कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले हैं। महाराष्ट्र में 2 दिन में 40,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। इसे देखते हुए आज रात 11 बजे से पूरे राज्य में धारा 144 है। नाइट कर्फ्यू लगाने का भी ऐलान किया गया है। 15 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद है। राज्य में सभी पार्क और तमाम पर्यटन केंद्र भी बंद है। सबसे ज्यादा आफत मुंबई में है, जहां पर पिछले 3 दिन से 20,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अगर बात करें धारावी की, तो शनिवार को 150 मरीज यहां मिले थे, जिसके साथ ही धारावी में कुल मरीजों की तादाद 750 तक पहुंच गई है। मुंबई में हालात ये है कि करीब 2,500 मरीज ऑक्सीजन बेड में है और सरकार कह रही है कि तीसरी लहर को देखते हुए इंतजाम पूरे किए गए। अभी 80% से ज्यादा कोविड बेड खाली भी हैं। मुंबई में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने मुंबई की मेयर से बात की और ये समझने की कोशिश की कि क्या मुंबई में लॉकडाउन की स्थिति आ चुकी है। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर हमारे साथ है। मैम, मुंबई में पॉजिटिविटी रेट कितनी बड़ी है और बेड हो, आईसीयू हो, वेंटिलेटर हो, इनकी किस तरह के क्या कोई किल्लत है? जो हमारे पॉजिटिव रिपोर्ट आए 20,000 के ऊपर, इसमें असिम्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट असिम्टोमेटिक 17,000 है। इसका मतलब है आज भी 16% के ऊपर नहीं जा रहे। आज 3 दिन हुए कि जो संख्या आस्ते आस्ते कम भी हो रही है। भविष्य में कोई रणनीति है इस तरह की, क्योंकि बार बार लॉकडाउन की बात कही जा रही है? नहीं, लॉकडाउन की बात अभी भी हम कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा। वीकेंड लॉकडाउन हर दूसरे शहरों में
राज्य में हुआ है, इसका मतलब इधर होगा ऐसा नहीं है। इधर मिनी लॉकडाउन या लॉकडाउन का अभी तो जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है जो विरोधक लोगों को कह रहे हैं और उकसा रहे हैं, संकट बढ़ता है तो गवर्नमेंट सोच सकता है, ऐसा कहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।